वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट। 17 अगस्त तक नहीं किया ये काम तो बढ़ सकती है परेशानी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान का काम तेजी से चल रहा है। इसके तहत BLO राजनीतिक दलों के BLA 2 मिलकर ऐसे मतदाताओं की पहचान कर रहे हैं जो दिए गए पते पर नहीं रहते हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम 2 जगह पे दर्ज है। BLO और BLA 2 घर घर जाकर सत्यापन का न्यूमरेशन फॉर्म जमा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 तक पूरी की जाएगी, जिसके बाद सूची CEO दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। चुनाव आयोग ने जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म जमा नहीं किया है उनसे 17 अगस्त तक उससे पहले फॉर्म BLO को सौंपने की अपील की है। 15 अगस्त को दिल्ली में रेल मेट्रो सड़कों के नियम बदले। घर से निकलने से पहले जरूर पढ़े ट्रैवल एडवाइजरी। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 15 अगस्त को लाल किले पर होने वाले मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री के संबोधन के मद्देनजर रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट और सड़कों पर कई तरह के बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के निर्देश पर यात्रियों की आवाजाही को लेकर अतिरिक्त जांच और यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे में 13 से 16 अगस्त के बीच दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को लोगों से घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना जरूर बना लेनी चाहिए। नॉर्दर्न रेलवे ने दिल्ली क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर 13 से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच बढ़ा दी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पर पर्याप्त समय पहले पहुंचे और सुरक्षा कर्मियों की जांच में सहयोग भी करें। सहायता के लिए रेल मदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली में 1368 नए शिक्षकों को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम रेखा गुप्ता ने शिक्षा में सुधार पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भारत मंडपम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में 1368 नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनमें 1015 TGT, 236 PGT और 17 संगीत शिक्षक शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल नियुक्ति पत्र देने का अवसर नहीं बल्कि दिल्ली के लाखों बच्चों के बेहतर भविष्य की जिम्मेदारी को मजबूत करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ने से विद्यार्थियों को बेहतर अकादमिक सहयोग, मार्गदर्शन और नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल विद्यार्थियों की इमारतों सुविधाएं विकसित करना नहीं बल्कि प्रत्येक कक्षा में योग्य और समर्पित शिक्षक उपलब्ध करवाना है। 500 दावेदार, सिर्फ 9 सीटें और सिफारिशों का दबाव। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन में क्यों फंसा बेंच। दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा के 1 वर्ष बाद ही प्रक्रिया अधर में लटके रहने से व्यापारी संगठनों तथा कारोबारों की बेसब्री और नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि बोर्ड गठित न होने से उनकी बुनियादी समस्या और मार्गों का समाधान अटका हुआ है। पिछले वर्ष 25 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा व्यापारी हित में बड़ा कदम उठाने का दावा किया था। लगे हाथ उसके लिए 10 करोड़ रुपए फंड आवंटित किए गए थे। तब बताया गया था कि 15 सदस्य इस बोर्ड की अध्यक्षता उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा करेंगे, जबकि 9 व्यापारी प्रतिनिधि तथा बाकी सदस्य MCD, श्रम, कर और उद्योग विभागों के अधिकारी होंगे। रेखा गुप्ता सरकार की यह उदासीनता तब है जब दिल्ली के थोक बाजारों को लुभाने में हरियाणा सरकार ने कोशिशें तेज की हुई है। DU PG इतिहास पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव। द दिल्ली सल्तनत समेत 22 प्रस्तावित पेपर अंतरिम सूची से बाहर। DU के PG इतिहास पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव किए गए हैं। नए सिलेबस में मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण विषयों में शामिल द दिल्ली सल्तनत, स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी इन मेडिवल नॉर्थ इंडिया पेपर को सेमेस्टर 3 से हटा दिया गया है। इसके साथ ही हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया C 1400-1550 भी अंतिम सिलेबस में शामिल नहीं है। दिल्ली सल्तनत से संबंधित पीछे का हटाया गया पेपर मध्यकालीन राज्य की संरचना, राजनीतिक सत्ता के इस्तेमाल तथा उत्तर भारत के राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन कराता था। AI के दौर में कैसे बचेगी इंसानी संवेदना। जागरण फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा के दिग्गज करेंगे महामंथन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जब कहानी लिखने से लेकर किरदार पढ़ने और फिल्म के विजुअल तैयार करने तक तकनीक तेजी से अपनी जगह बना रही है, ऐसे में इंसानी संवेदनाओं से निकली कहानी की अहमियत क्या होगी। क्या मशीन कहानी गढ़ सकती है, लेकिन क्या कहानी को इंसानी एहसास भी दे सकती है। इस बार जनपद से डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 20 अगस्त से
आयोजित होने वाले जागरण फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा और थिएटर के दिग्गज इस विषय पर मंथन करेंगे। 23 अगस्त को आयोजित होने वाले द लास्ट ह्यूमन स्टेज स्टोरी टेलिंग इन द एज ऑफ एआई सत्र में मकरंद देशपांडे, दानिश इकबाल और आसिफ अली हैदर कहानी कहने की बदलती दुनिया पर चर्चा करेंगे। लूटेस दिल्ली में एस्केलेटर की सुरक्षा पर खर्च होंगे 4 करोड़, क्या है एनडीएमसी का प्लान? दिल्ली में कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में खुले आसमान के नीचे चल रहे एस्केलेटर अब वर्षा और अन्य नुकसान से सुरक्षित होंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर स्टेनलेस स्टील से कवर लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए करीब 3.81 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर प्रक्रिया में है। एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कनॉट प्लेस के पुनर्विकास परियोजना के तहत EIL ने विभिन्न सबवे में 22 एस्केलेटर लगाए थे। इनमें सुपर बाजार सबवे, स्टेट्समैन सबवे, 12 खंबा रोड सबवे और केजे मार्ग सबवे में 2 जोड़े और जनपथ सबवे में 3 जोड़ी एस्केलेटर शामिल है। दिल्ली जू में 10 साल बाद दिखेंगे जेब्रा और जिराफ, अमेरिका से लाने की तैयारी तेज, खर्च होंगे 400 करोड़। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नए और आधुनिक रूप में नजर आने वाला है। आधुनिकीकरण के साथ ही चिड़ियाघर में 1 दशक बाद जेब्रा और जिराफ की वापसी भी होने जा रही है। बताया गया है कि इन वन्य जीवों के स्वागत के लिए परिसर में पारदर्शी और मजबूत शीशे के विशेष बाड़े में तैयार किए जा रहे हैं। इन बाड़ों का निर्माण कार्य पूरा होते ही दोनों जीवों की प्रजातियों को एक अफ्रीका देश से दिल्ली लाया जाएगा। लालू तेजस्वी राबड़ी को राहत या झटका, रेलवे टेंडर घोटाले में अदालत 27 अगस्त को सुनाएगी फैसला। राउसीवेनु स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने पूर्व रेल मंत्री एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत 16 आरोपियों के खिलाफ रेलवे टेंडर होटल घोटाले से जुड़े लारा प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र करने का फैसला टाल दिया है। अदालत अब 27 अगस्त को फैसला सुनाएगी। ईडी ने मामला धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज किया है। मामले में 3 कंपनियां भी आरोपित हैं। ईडी की कार्रवाई सीबीआई की उस मूल आपराधिक जांच से जुड़ी है जिसमें लालू प्रसाद यादव की रेल मंत्री रहने के दौरान रांची और पुरी स्थित रेलवे स्टेशनों के टेंडर में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। MBBS डॉक्टर भी कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड, संसदीय समिति की सिफारिश का रेडियोलॉजिस्ट कर रहे विरोध, क्या है कानून? देश में बढ़ती फैटी लीवर की जल्द पहचान के लिए संसदीय स्थायी समिति ने MBBS डॉक्टरों को 6 महीने की संरचित ट्रेनिंग देकर सामान्य अल्ट्रासाउंड करने और रिपोर्ट समझने की अनुमति देने की सिफारिश की है। समिति ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में फाइब्रोस्कैन मशीनें लगाने और लीवर की बीमारों की जांच मिशन मोड में करने का भी सुझाव दिया है। समिति ने पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड को आधुनिक स्टेथोस्कोप बताया है। रिपोर्ट के अनुसार देश में 12,000 से कम पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट हैं। 1 करोड़ रिश्वत के आरोप में ट्रेनी आईपीएस के खिलाफ शिकायत, डीजीपी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साइबर फ्रॉड के मामले को रफा दफा करने के 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप से जुड़े मामले में वहां के डीजीपी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस मामले में आरोपियों की ओर से भी जवाब दाखिल किया गया है। अब कोर्ट 18 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा। मामला राजस्थान कैडर के 2022 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल बंसल समेत अन्य के खिलाफ दाखिल शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गोल्डन टेम्पल गुरबानी प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार। एक प्राइवेट टीवी चैनल को गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण या दोबारा प्रसारण से रोकने की मांग वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनका शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। SGPC और PTC नाम के एक चैनल ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए गैलेक्टिक टेलीविजन एंड कम्युनिकेशंस के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। SGPC ने याचिका में तर्क दिया था कि गोल्डन टेम्पल से गुरबानी के प्रसारण का कॉपीराइट उनके पास है। फायर सर्विस से जेल विभाग तक पूर्व अग्निवीरों का कोटा से भर्ती में मिलेगा 20% का आरक्षण और उम्र में छूट। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए सीधी भर्ती में 20% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर तथा कारागार विभाग में वार्डर और मेट्रन के पदों पर आरक्षण मिलेगा। दिल्ली के गृह विभाग ने संबंध में अधिसूचना भी जारी की है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार के पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास संबंधी नीति के अनुरूप की गई है। इस योजना को लागू करने पर कुछ साल पहले विपक्षी दलों ने यह विवाद करने की कोशिश की गई थी। इस योजना के माध्यम से
सेना में भर्ती के 4 साल बाद उन्हें बेरोजगार किया जाएगा। मगर अब स्थिति साफ हो रही है कि सेना की नौकरी के बाद अग्निवीरों बेरोजगार नहीं होंगे। दिल्ली में ब्रिटानिया चौक फ्लाईओवर से गिरकर महिला की मौत, घटना की जांच में जुटी पुलिस। पश्चिमी दिल्ली में पंजाबी बाग इलाके में ब्रिटानिया चौक के पास फ्लाईओवर से गिरकर 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल मोती नगर ले जाया गया। हालत गंभीर होने के कारण बाद में उसे RML अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचा होगा दिल्ली का नया सचिवालय। ITO क्षेत्र में 50 मंजिल के टावर में होगी कई सुविधाएं। दिल्ली सरकार राजधानी में अपने नए सचिवालय भवन को करीब 50 मंजिला बनाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित भवन की ऊंचाई करीब 150 मीटर रखे जाने की संभावना है। यदि यह प्रस्ताव आकार लेता है तो यह कुतुब मीनार की 72.5 मीटर ऊंचाई से करीब 2 गुना ऊंचा होगा और दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल होगा। हालांकि अभी भवन की ऊंचाई और डिजाइन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। सरकार ने प्रस्तावित सचिवालय के निर्माण से जुड़े तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए हैं। इतनी ऊंचाई के भवन के निर्माण के लिए संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, भूकंप रोधी डिजाइन, लिफ्ट व्यवस्था और आपातकालीन निकास जैसी सुविधाओं का भी विस्तृत अध्ययन पर बात हुई है। नेपाल से दिल्ली NCR में होती थी ड्रग्स की सप्लाई। 109 करोड़ की चरस के साथ 4 नेपाली गिरफ्तार। दिल्ली में दक्षिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। टीम ने 4 नेपाली मूल के नागरिकों को गिरफ्तार करने के साथ ही 106.250 किलोग्राम हाई क्वालिटी चरस जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 109 करोड़ रुपए आंकी गई है। गिरोह सीमा पार से चरस की खेप दिल्ली के वजीराबाद में बने गोदाम तक पहुंचाया जाता था, जहां से दिल्ली समेत NCR में सप्लाई होती थी। पुलिस के मुताबिक 29 जून को दिल्ली समेत NCR में चरस सप्लाई करने के शामिल नेपाल के नागरिकों के बारे में जानकारी मिली। इसके आधार पर पता लगाया गया कि कोटला मुबारकपुर के घर में छापेमारी कर 3 आरोपित भरत थापा, गोविंद बूढ़ा और ज्योति पूनम मगर को पकड़ा। उनके पास से कुल 8.598 किलोग्राम चरस बरामद की गई। दिल्ली एयरपोर्ट, हाई कोर्ट, जामनगर हाउस समेत 5 जगहों को मिली बम उड़ाने की धमकी। अलर्ट पर एजेंसियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली की 5 बड़ी लोकेशंस को बम उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें दिल्ली हाई कोर्ट, जामनगर हाउस, झंडेवालान फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, MB साकेत ऑफिस, DM ऑफिस, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 और SDM ऑफिस दिल्ली कैंट शामिल है। दमकल विभाग के अनुसार दमकल वाहन सभी लोकेशन पर भेज दिए गए। हालांकि अब तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। 5 साल का इंतजार खत्म। जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों को मिलने लगा मालिकाना हक, रजिस्ट्री शुरू। शुक्रवार को जेवर सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रशासन की तरफ से पहले दिन 7 किसानों को उनके विस्थापित टाउनशिप में मिले प्लॉटों की रजिस्ट्री कराई जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम फेज में विस्थापित हुए किसानों को 5 साल के लंबे इंतजार के बाद विस्थापन टाउनशिप में मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। किसान लंबे समय से विस्थापन टाउनशिप में मिली प्लांट के मालिकाना हक देने की मांग कर रहे थे। यूपी जिलाधिकारी जेवर दुर्गेश सिंह ने बताया कि किसानों को लगातार उनके प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई जाती थी। एयरपोर्ट के प्रथम चरण में जेवर के 6 गाँव का विस्थापन हुआ था। रजिस्ट्री का पूरा खर्चा नागरिक उद्यान विभाग की तरफ से प्रशासन को दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा दिल्ली एम्स में भर्ती। एंजियोग्राफी के बाद आया हेल्थ अपडेट। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा को खराब स्वास्थ्य के चलते 13 अगस्त की शाम को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें घबराहट और अव्यवस्था के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एम्स दिल्ली द्वारा जारी उनके स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद उनके कोरोनरी एंजियोग्राफी समेत अन्य टेस्ट हुए। एम्स के अनुसार वर्तमान में उनकी हालत स्थिर है और वे एम्स के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। दिल्ली में टिल्लो कौशल गुरविंदर गैंग के 3 शूटर गिरफ्तार, हथियार समेत गिरफ्तार। अमेरिका में बैठे आकाश से लेते थे ऑर्डर। राजधानी में संगठित अपराध और गिरोहबंदी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात टिल्लो ताजपुरिया, कौशल चौधरी और गुरविंदर बाबा गिरोह के 3 सक्रिय शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने दिल्ली NCR और पंजाब क्षेत्र में रंगदारी के लिए होने वाली कई संभावित गोलीबारी की घटनाओं को समय रहते टाल दिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 1 कारतूस बरामद किए हैं। स्पेशल सेल की DCP नरा चैतन्य के अनुसार पकड़े गए शूटर अमेरिका में मौजूद गुरविंदर उर्फ बाबा के सीधे निर्देशों पर काम कर रहे थे।
पानी की बोतल, पावर बैंक और सिक्के तक बैन। 15 अगस्त को लाल किला जाने से पहले जान ले नियम, वरना होंगे परेशान। अगर आप 15 अगस्त पर दिल्ली में स्थित लाल किला जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप 15 अगस्त को लाल किला परिसर में क्या क्या चीजें नहीं लेकर जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने लोगों की सुविधा के लिए पहले ही सूचित कर दिया है। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आपको 15 अगस्त को लाल किला में क्या क्या चीजें लेकर आनी नहीं चाहिए, जैसे कि कैमरा, दूरबीन, हथौड़े, ड्रिल, आरी, तलवार, कटार, पेचकस, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक, बैटरी आदि चीजें लेकर नहीं आनी है। वर्क फ्रॉम होम के नाम पर साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, चीन से कनेक्शन और दिल्ली पुलिस ने दबोचे 4 शातिर। दिल्ली में दक्षिणी जिले के साइबर थाने की टीम ने चीन से ऑपरेटर होने वाले वर्क फ्रॉम होम आधारित धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये टीम ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापामारी कर अकाउंट सप्लायर, ऑपरेटर, एजेंट और अकाउंट होल्डर को गिरफ्तार किया है। गिरोह टेलीग्राम के जरिए चीन में बैठे साइबर जालसाजों को म्यूल बैंक अकाउंट सप्लाई करता था और साइबर धोखाधड़ी से मिली रकम को USDT में बदलकर हेर फेर करता था। आरोपियों के पास से 9 बैंक पासबुक, 5 सिम कार्ड, 6 मोबाइल फोन और 1 रजिस्टर बरामद किया गया है। डेंगू से जंग की तैयारी पर बड़ा सवाल, MCD स्वास्थ्य विभाग ने 1657 पद खाली, कौन संभालेगा मोर्चा। दिल्ली में इस बार डेंगू का डेनवी 2 से लोगों के लिए खतरे की घंटी है, लेकिन इन बीमारियों से MCD कैसे जंग लड़ेगा, इस पर सवाल है, क्योंकि मच्छरों से जंग पर MCD के स्वास्थ्य विभाग में योद्धाओं की ही कमी है, जिसकी वजह से मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम का कार्य प्रभावित हो सकता है, जिससे कि लोगों की जान पर खतरा भी बढ़ सकता है। MCD MHO 1 अशोक कुमार रावत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार निगम स्वास्थ्य विभाग में 6304 पद स्वीकृत थे। इनमें से 1657 पद रिक्त थे और यह वे पद हैं जो मच्छर जनित प्रजातियों की रोकथाम में अहम भूमिका अदा करते हैं। दवाओं का छिड़काव करने वाले STS के 529 पद खाली पड़े हैं। आजादी के साथ मिला बंटवारे का जख्म, दिल्ली का यह संग्रहालय सुनाता है लाखों लोगों के दर्द की कहानी। 15 अगस्त 1947 को देश को गुलामी से मुक्ति तो मिली, पर कभी ना भर पाने वाले बंटवारे का जख्म साथ ले आया। 80 वर्ष पूर्व का वो भयावह दौर सिर्फ कागज जमीनी पर श्रद्धाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि लाखों इंसानों के दिलों, सपनों और जड़ों के बिखर जाने की एक खौफनाक दास्तान थी। रातों रात अपनी पुरखों की जमीन छोड़कर बेघर हुए लाखों लोगों के उस अनकहे दर्द और उसके बाद के संघर्ष कश्मीरी गेट स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय परिसर स्थित दारा शिकोह लाइब्रेरी में विस्थापित विभाजन संग्रहालय में जीवन थे। सुख चुके आंसू, फिसली हुई यादें, कुछ अधजली फोटो और फटे पत्र। द आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज द्वारा संचालित यह देश का ऐसा दूसरा संग्रहालय है जो 1947 की त्रासदी और बंटवारे बाद आया शरणार्थियों की पीड़ा को बयान करता है। दिल्ली में कैंसर के 29,238 नए मामले, फिर भी अनिवार्य रिपोर्टिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट की पहल से उठे सवाल। दिल्ली में कैंसर के मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए वर्ष 1986 से कैंसर रजिस्ट्री मौजूद है, लेकिन कैंसर अभी अनिवार्य रूप से अधिसूचित बीमारी नहीं है, यानी हर नए कैंसर मरीज की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देना अस्पतालों के लिए कानूनी रूप से जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद अब इस व्यवस्था में बदलाव की जरूरत सामने आई है। दिल्ली कैंसर रजिस्ट्री एम्स के डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट और रोटरी कैंसर अस्पतालों में संचालित होती है और इसके लिए 175 से अधिक सरकारी तथा 250 निजी अस्पतालों को और नर्सिंग होम के कैंसर के मामलों की जानकारी जुटाई जाती है। 2.5 लाख आबादी वाली JJ कॉलोनी के बीच बना मौत का गड्ढा, 2 बच्चों की जान गई तो जागे अधिकारी। नरेला औद्योगिक क्षेत्र स्थित 100 फुट रोड पर G7DD फ्लैट्स के पास ग्रीन बेल्ट पर वीरवार दोपहर तकरीबन 2 बजे हुए हादसे ने स्थानीय लोगों की नींद उड़ा दी है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि 2004 से यहाँ का यही हाल है, ना तो निर्माण कार्य पूरा होता है और ना ही गड्ढे बढ़ते हैं। ये सुनने वाला कोई नहीं है। आसपास पार्क या स्टेडियम ना होने के चलते सब यहीं खेलने आते हैं। स्थानीय निवासी सुलेमान के अनुसार हम जब छोटे थे तब भी डरते थे और आज भी यहाँ डरते हैं। यह 4 दीवारी है तो लेकिन जगह जगह टूटी है। यहाँ बड़े भी पानी में नहीं आते क्योंकि गड्ढा कितना गहरा होगा पता नहीं, लेकिन बच्चे वर्षा के पानी में नहाने की लालच में उतर गए और हादसा हो गया। यहाँ अक्सर घुटनों तक गड्ढे रहते हैं तथा यह गड्ढा इतना बड़ा होगा हमें भी नहीं पता था। कनॉट प्लेस के एक्सीलेटर को मिलेगी सुरक्षा, NDMC खर्च करेगी 3.81 करोड़। कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में खुले आसमान के नीचे चल रहे एस्केलेटर अब वर्षा और अन्य नुकसान से
सुरक्षित होंगे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने 20 एस्केलेटर के ऊपर और किनारों पर स्टेनलेस स्टील से कवर लगाने की योजना तैयार की है। इसके लिए करीब 3.81 करोड़ रुपए की लागत का टेंडर प्रक्रिया में है। एनडीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कनॉट प्लेस की पुनर्विकास परियोजना के तहत EIL के विभिन्न सबवे में 22 एस्केलेटर लगाए थे। इनमें सुपर बाजार सबवे, स्टेट्स मेल सबवे, 12 खंबा रोड सबवे और केजी मार्ग सबवे में 2-2 जोड़े तथा जनपद सबवे में 3 जोड़े एस्केलेटर शामिल है। डीयू कैंपस में चुनावी प्रचार के नाम पर मनमानी लग्जरी गाड़ियों से रास्ते जाम, प्रशासन ने दी कार्रवाई की चेतावनी। 200 चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही कैंपस में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ ही डीयू के दिशा निर्देशों की अनदेखी के मामले भी सामने आने लगे हैं। डीयू प्रशासन ने पहले स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर अवैध पार्किंग, लग्जरी गाड़ियों से रास्ता रोकने, रैली जुलूस निकालने और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद चुनाव प्रचार में नॉर्थ कैंपस के कला सकाय और साउथ कैंपस में देशबंधु कॉलेज समेत कई कॉलेजों के बाहर लग्जरी गाड़ी, कितारें और गाड़ियों से रैली निकालते दिखाई दे रहे हैं। इससे यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। 2 साल पहले 200 चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने प्रचार में प्रिंटेड सामग्री और लग्जरी गाड़ियों के इस्तेमाल को लेकर सख्त रुख अपनाया था। दिल्ली में एक साल में मिले 5,570 HIV पॉजिटिव नए मरीज, 12 ART सेंटरों पर 40,456 संक्रमितों का चल रहा इलाज। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक वर्ष के दौरान 14,29,000 जांच में 5,570 नए HIV संक्रमित पाए गए हैं। वहीं दिल्ली के 12 एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट केंद्रों में HIV एड्स से पीड़ित 44,540 लोगों का नियमित उपचार चल रहा है। HIV संक्रमण की रोकथाम, जांच और उपचार को लेकर दिल्ली सरकार ने जब जागरूकता अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने कहा कि HIV के बारे में जागरूकता सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ी विषय नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। साथ ही यह सुनिश्चित भी करना आवश्यक है कि HIV संक्रमित किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के कारण भेदभाव का सामना न करना पड़े। बाड़े में सड़ती रही रोकी की लाश, बदबू फैली तो खुली नींद, इस लापरवाही से दिल्ली चिड़ियाघर पर उठे सवाल। दिल्ली चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सुरक्षा और बाड़ों की निगरानी व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एक बाड़े में नरहाग डियर रोकी का शव कई दिनों तक पड़ा रहा। सड़ी गली अवस्था में होने की वजह से शव से तेज दुर्गंध आ रही थी। प्रारंभिक जांच के मुताबिक रोकी की गर्दन बाड़े में लगी लोहे की वार मेश में फंसी हुई मिली। हालांकि मौत की असल वजह विस्तृत जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। घटना ने बाड़ों की नियमित पेट्रोलिंग और वन्यजीवों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोकी की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बाड़े की नियमित निगरानी हो रही थी तो उसका शव कई दिनों तक वहां कैसे पड़ रहा था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।